दुनिया बदल रही है, दुश्मन तैयार हो रहा है और अब वक्त आ गया है फैसला कुन वार का। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी की आग में वॉशिंगटन ने वो हथियार देने की तैयारी कर ली है जो जमीन फाड़ सकते हैं। बंकर बस्टर्स बम, B-2 बमबार, GBU-57 बंकर बस्टर बम और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या मशरिक़ वस्ता की ज़मीन हिलने वाली है? फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साजों ने मुश्तरका तौर पर एक ऐसा बिल पेश कर दिया है जो इसराइल को B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे और 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बंकर बस्टर बम फराहम करने की राह हमवार करता है। जी हाँ, वही B-2 बमबार, ऐसी तबाही जो नजर आए बगैर आती है, राडार से गायब मगर निशाने पर मौत का पैगाम। ये अमरीकी फिजाइया के सबसे खुफिया और महलक तैयारे शुमार होते हैं और GBU-57 वो हथियार जो जमीन की गहराइयों में छुपे दुश्मन को भी मौत का पैगाम दे सकता है। 200 फुट नीचे तक तबाही फैलाने की ताकत रखता है। अमरीकी B-2 बमबार पहले ही ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर मराकज़ पर बंकर बस्टर्स बम बरसा चुके हैं। ट्रंप ने ऐलान किया, हमने ईरान के न्यूक्लियर ख्वाब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सेंट्रीफ्यूजेस तबाह ज़रूर हुए, लेकिन ईरान के पास सलाहियत अभी भी बाकी है। ईरान चंद माह में वो दोबारा यूरेनियम अफसूदा करना शुरू कर सकता है। इसराइल को B-2 देने का मतलब, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो ये तारीख में पहली बार होगा कि अमेरिका अपना B-2 बमबार और GBU-57 बम किसी दूसरे मुल्क को देता है। यानी वॉशिंगटन तल अबीब को ये इख्तियार दे देगा कि वो ईरान पर पेशगी हमला खुद करेगा। इस बिल के पीछे कानून साज माइक लोलर कहते हैं, ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा रियासती सपोर्टर है और इसराइल को ये ताकत दी जानी चाहिए कि वो इस खतरे को कुचल दे। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि इसने इसराइली F-35 तैयारे मार गिराए हैं। तबरीज, वरामीन और करमानशाह के करीब हमले की बात हो रही है। ये दावा इस वक्त किया गया जब 12 दिन की जंग के दौरान ईरानी फजाइया ने इसराइल पर कई हमले किए, लेकिन इसराइल ने इन दावों को झूठ करार दिया है। ना कोई मलबा, ना कोई वीडियो, ना कोई पायलट। ईरानी टीवी सिर्फ ज़बानी दावे कर रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे को पकड़ने की सलाहियत ही नहीं, बल्कि खुद ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम्स तो जंग के आगाज में ही तबाह हो चुके थे। अब सवाल ये है, अगर अमेरिका ने इसराइल को B-2 बमबार और GBU-57 बंकर बस्टर बम दे दिए तो ये मशरिक़ वस्ती की अस्करी तारीख का सबसे खतरनाक मोड़ होगा। क्या ये सिर्फ दिफा है या ऐलान जंग? इसराइल पहले ही F-35 तैयारे रखता है, अब अगर उसे वो हथियार मिल जाएं जो जमीन को भी पाड़ डाले तो क्या ईरान का न्यूक्लियर मुस्तकबल मासी का किस्सा बन जाएगा, या ये सब सिर्फ धमकियों का खेल है और असल मार्का अभी बाकी है? ये सिर्फ खबरें नहीं, ये बदलती दुनिया का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं सच की तह तक जाना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।